सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन इन सी। द्वितीय वर्ष में जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विषय चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड या अन्य सभी ब्रांचेस में सी प्रोग्रामिंग जहाँ जहाँ चलती है उनके लिए ये महत्वपूर्ण एक वीडियो लेक्चर है। और इसे कठिन भी माना जाता है क्योंकि इसमें से हर साल जो प्रश्न आते हैं उनकी कैटेगरी थोड़ी सी कठिन मानी जाती है। तो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये शब्द क्या है, डायनेमिक क्या है, मेमोरी क्या है, अलोकेशन क्या है। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक स्थिर और एक गतिज। स्थिर मतलब स्टैटिक, गतिज मतलब डायनेमिक। तो स्थिर यानी स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन दोनों में अंतर ये है कि जब हम कोई एरे घोषित करते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि एरे क्या होता है। जब हम एरे घोषित करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस हार्ड डिस्क में मेमोरी अलोकेट होती है। जैसे किसी एरे को 20 बाइट की जगह चाहिए तो लगातार 20 बाइट उसे हार्ड डिस्क में दी जाएगी। ये स्थिर मेमोरी अलोकेशन है। साथ में अगर एरे एक बार घोषित हो गया तो उसकी साइज़ को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई एरे घोषित किया 20 साइज़ का और मान लीजिए कि मुझे 10 ही एलिमेंट या 10 बाइट की ही ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में 10 बाइट वेस्ट जाएंगी या 10 बाइट अनयूज्ड रहेंगी। दूसरी स्थिति है कि यदि मुझे 20 बाइट से ज़्यादा की जगह ज़रूरत पड़ गई, यानी 30 बाइट की ज़रूरत पड़ गई, तो इस कंडीशन में एरे फेल हो जाएगा, एरे अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। 20 बाइट के आगे वो 30 बाइट लेने में असक्षम होगा। तो चाहे कम मेमोरी हो तब भी दिक्कत है, चाहे ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता है तब भी दिक्कत है। कम मेमोरी में मेमोरी वेस्टेज होगी और ज़्यादा अगर मेमोरी चाहिए तो हमारा जो है ये मेमोरी अकोमोडेट करने में फ़ेल हो जाएगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक नई कॉन्सेप्ट लाई गई, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी अलोकेट की जाए। इसमें यूज़र से पहले पूछा जाता है कि हाँ भैया, आपको कितने बाइट की जगह की ज़रूरत है रन टाइम पर, और रन टाइम पर उससे पूछने के बाद उसी समय रन टाइम पर ही वो मेमोरी उतनी बाइट की रिक्वायर्ड अलोकेट की जा सकती है। इसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, सी में कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनके द्वारा डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के कॉन्सेप्ट को अंजाम दिया जाता है। आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो डायनामिक मेमोरी अलोकेशन जो है उसके लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है मैलॉक, MALLOC। फंक्शन कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि इस मैलॉक के साथ छोटे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट और छोटा ब्रैकेट एंड, और जो भी शब्द के साथ इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट स्टार्ट छोटा ब्रैकेट एंड हो वो फंक्शन कहलाता है। तो सी भाषा में डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के कॉन्सेप्ट के लिए 4 फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। पहला मैलॉक, दूसरा कैलॉक, तीसरा फ्री और चौथा रीअलॉक। आइए इन चारों के बारे में हम समझते हैं। Since C is a structured language, it has some fixed rules for programming। क्योंकि C एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है इसलिए इसमें कुछ फिक्स रूल बनाए गए हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। वन ऑफ इट इंक्लूड्स चेंजिंग द साइज ऑफ एन एरे, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है एरे की साइज़ को बदलाव करना। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। जैसा आपको बताया गया, एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहता है। मान लीजिए एक एरे है जिसकी 9 साइज़ है, 0 से लेकर 8 तक, और इसमें हमने 9 एलिमेंट जो है इंसर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ दिखा रहा है एरे की लेंथ 9 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स 8 है। As it can be seen that the length of array above made is 9, but what if there is a requirement to change the length? पर क्या होगा यदि हम इस एरे की साइज़ को चेंज करना चाहें या बदलना चाहें। इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर ओनली 5 एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी एंटर्ड, यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें 5 ही एलिमेंट की आवश्यकता है, इन दिस केस रिमेनिंग 4 इंडिसेस आर जस्ट वेटिंग मेमोरी इन दिस एरे। उस कंडीशन में 4 जो एलिमेंट है उनकी मेमोरी खाली रहेगी। सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू लेसन द साइज ऑफ एरे फ्रॉम 9 to 5।
इस अवस्था में हमें चूंकि 5 ही तत्व चाहिए, इसलिए 9 से 5 करने की आवश्यकता है। एक और सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। टेक अनदर सिचुएशन, इफ देयर इज़ अ एरे ऑफ 9 एलिमेंट्स with all 9 indices filled but there is a need to enter 3 more elements। यानी कि 9 के 9 तत्व भरे हुए हैं, इसके पश्चात 3 और तत्वों को हमको भेजा गया कि इन्हें फीड कीजिए। इस कंडीशन में हमें 3 एक्स्ट्रा तत्वों के लिए मेमोरी की आवश्यकता होगी और हमें जो साइज़ करनी पड़ेगी वो 9 to 12, 9 से 12 करनी पड़ेगी। तो इन सभी दुविधाओं को देखते हुए, दिक्कतों को देखते हुए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया सी में, और ये जो 4 फंक्शन बनाए गए, इन चारों के उपयोग से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक एक फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, देयरफॉर सी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर इन विच द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज चेंज्ड ड्यूरिंग रन टाइम। इसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का अर्थ है कि किसी भी डेटा की साइज़ को रन टाइम पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सके। C provides some function to achieve these tasks. There are 4 library functions provided in stdlib, यानी कि जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल #include stdlib.h इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चारों फंक्शन हैं ये हैं malloc, calloc, free एंड realloc। आइए इनमें से एक एक के बारे में हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं या इनकी क्या टेक्निक है। सबसे पहले आ रहे हैं malloc फंक्शन के लिए। malloc इसका पूरा नाम है मेमोरी एलोकेशन है, एम से मेमोरी और अलॉक मतलब अलोकेशन। सो malloc और मेमोरी एलोकेशन mentioned in C used to dynamically allocate single large block of memory, यानी एक मात्र अकेला ब्लॉक अगर आपको मेमोरी का आवंटित करना हो रन टाइम पे, जिसकी साइज़ फिक्स हो, जैसे 4 बाइट 10 बाइट या जितना भी, तो हम बेसिकली malloc का यूज़ करते हैं। इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टाइप वॉइड विच कैन कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। जब हम इस तरह का कोई मेमोरी आवंटन करते हैं malloc के द्वारा, तो ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है। उस पॉइंटर के द्वारा हम किसी भी तरह के कास्टिंग को कर सकते हैं, यानी इंटीजर टाइप ले लीजिए या फ्लोट टाइप ले लीजिए। इट इनिशलाइज ईच ब्लॉक विथ डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू। इसके द्वारा प्रारंभ में जब तक हम वैल्यू नहीं देते तब तक एक गार्बेज वैल्यू असाइन कर दी जाती है हमारे ब्लॉक को। इसका सिंटैक्स किस प्रकार है देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटर का नाम लिख रहे हैं PTR, जिसमें वैल्यू रिटर्न होगी एड्रेस की। फिर कास्ट टाइप, कौन से टाइप में, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो कास्ट टाइप स्टार। फिर malloc लिखेंगे और ब्रैकेट में बाइट, यानी कितनी बाइट की आपको जगह चाहिए, 2, 5, 10, 20 या जितने ब्लॉक की आपको आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर नीचे जो लिखा गया है PTR इज इक्वल टू इंट स्टार malloc 100 इंटू साइज ऑफ इंट। अब यहाँ साइज़ ऑफ इंट कितनी होती है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग, पर ज़्यादातर 2 बाइट मानी जाती है। तो 100 इंटू 2, 200 बाइट की जगह अलोकेट हो जाएगी इंटीजर टाइप की, और उसका जो बेसिकली लोकेशन है, उसका एड्रेस है, वो इस पॉइंटर को सौंप दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में लगातार 200 बाइट ब्लॉक कर दी जाएगी और उसका एड्रेस पॉइंटर को रिटर्न कर दिया जाएगा। सिंस द साइज़ ऑफ इंट इज़ 4 बाइट, यहाँ इस पर्टिकुलर PPT में 4 बाइट माना गया है, तो मान लेते हैं 4 बाइट है। सो दिस स्टेटमेंट विल allocate 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड द पॉइंटर PTR होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट इन द अलोकेटेड मेमोरी, यानी कि पॉइंटर के पास जो लोकेशन है जहाँ लगातार 400 बाइट आवंटित की गई हैं, उसकी पहली बाइट की एड्रेस पॉइंटर को सौंप दी जाएगी। नीचे चित्र द्वारा भी इसको दिखाया गया है malloc को। int स्टार PTR इज इक्वल टू इंट स्टार malloc 5 इंटू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पर बेसिकली इंट की साइज़ 4 बाइट है, इसलिए 5 चौक 20 बाइट की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी जैसा चित्र में दिखाया गया है, और पॉइंटर को उसके पहले बाइट की एड्रेस दे दी जाएगी। अ लार्ज 20 बाइट्स मेमोरी ब्लॉक इज़ डायनामिकली अलोकेटेड टू PTR। इफ़ स्पेस इज़ इनसफिशिएंट अलोकेशन फेल्स एंड रिटर्न्स अ नल पॉइंटर। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क में इतनी जगह ही नहीं है जितनी malloc द्वारा मांगी जा रही है, तो उस अवस्था में
नल रिटर्न होगा और इनसफिशिएंट स्पेस होने की वजह से आपके पास कोई मेमोरी आवंटित नहीं होगी। मैलॉक के बाद चलते हैं अगले फंक्शन कैलॉक पे। कैलॉक का पूरा नाम सी से मतलब है कंटिन्यूस और अलॉक से मतलब है अलोकेशन। तो मैलॉक जैसे मेमोरी अलोकेशन है, ऐसे ही कैलॉक कंटीजियस अलोकेशन है। तो ये मेथड कंटीजियस अलोकेशन कहलाता है सी भाषा में, और इसका उपयोग है डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करने के लिए टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो मैलॉक और कैलॉक में क्या अंतर है? जैसे मैलॉक एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, कैलॉक जो है मल्टीपल यूनिट्स को दर्शाता है। यानी कि मैलॉक को मान सकते हैं वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, और कैलॉक को मान लेते हैं उस वेरिएबल का एरे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात हो रही है। इट इनिशलाइज ईच ब्लॉक विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो। तो ये हर ब्लॉक को जो है ज़ीरो से इनिशलाइज करता है, जबकि मैलॉक में आपको ध्यान हो तो गार्बेज से इनिशलाइजेशन होता था। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या है, सेम टू सेम मैलॉक की तरह सिंटैक्स है, बस एक डिफरेंस है कि मैलॉक की जगह कैलॉक आ रहा है और वहाँ पर एन और आ रहा है। एक एन मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी कितने ब्लॉक करने हैं। तो एन कॉमा एलिमेंट साइज। उदाहरण के तौर पर पी टी आर इज इक्वल टू फ्लोट स्टार कैलॉक 25 कॉमा साइज ऑफ फ्लोट। तो जितनी फ्लोट की साइज़ होगी उतनी साइज़ के हिसाब से 25 ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएंगे। दिस स्टेटमेंट अलोकेट्स कंटीजियस स्पेस इन मेमोरी फॉर 25 एलिमेंट्स ईच विद द साइज ऑफ फ्लोट। तो एक तरह से 25 जो है फ्लोट का एरे डिक्लेयर किया है हमने डायनेमिकली। इसका चित्र देख लेते हैं। इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू इंट स्टार कैलॉक 5 कॉमा साइज ऑफ इंट। अभी साइज ऑफ इंट हमने मानी है 4 बाइट, तो 5 ब्लॉक 4 बाइट के देखिए चित्र में, कुल मिलाकर 5 चौक 20 बाइट की जगह आवंटित हो जाएगी और पहली बाइट की एड्रेस रिटर्न कर दी जाएगी इस पॉइंटर को। और साथ में लिखा हुआ है 5 blocks of 4 bytes each is dynamically allocated to PTR। इस पॉइंटर को 5 ब्लॉक्स 4 बाइट के जो हैं बना दिए जाएंगे और उसके प्रथम बाइट की एड्रेस इस पॉइंटर को रिटर्न कर दी जाएगी। तो इस प्रकार मैलॉक के द्वारा सिंगल ब्लॉक की मेमोरी आवंटित होती है रन टाइम पर, और कैलॉक के द्वारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स की मेमोरी आवंटित होती है। अब इन मेमोरी को आवंटित करने के बाद यदि कोई बदलाव करना है, या ये मेमोरी हमें डिलीट करनी है, या इसको रिलीज़ करना है, तो उसके लिए 2 और फंक्शन हैं। अगली स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं फ्री फंक्शन के बारे में। तो ये फ्री फंक्शन है, फ्री मेथड इन सी इज़ यूज्ड टू डायनेमिकली डी अलोकेट द मेमोरी। जिस प्रकार मैलॉक और कैलॉक से डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट हुई, उसी प्रकार फ्री फंक्शन से डायनेमिकली डी अलोकेट होगी। द मेमोरी अलोकेटेड यूजिंग फंक्शंस मैलॉक एंड कैलॉक इज़ नॉट डी अलोकेटेड ऑन देयर ओन। यानी कि जो मेमोरी आपने एक बार आवंटित कर दी है मैलॉक या कैलॉक की सहायता से, वो अपने आप डिलीट नहीं होगी। हैंस द फ्री मेथड इज़ यूज्ड whenever the dynamically allocation takes place, it help to reduce wastage of memory by freeing it। इसका अर्थ है जब भी मैलॉक या कैलॉक के द्वारा डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन की जाए तो अंत में फ्री के द्वारा ज़रूर उसको वापस डी अलोकेट किया जाए। इसका बहुत सिंपल सिंटैक्स है फ्री पी टी आर। जिस पॉइंटर को आपने मेमोरी अलोकेट की थी उस पॉइंटर का नाम ब्रैकेट के अंदर और लिखेंगे फ्री। माफ़ कीजिएगा। नीचे चित्र भी दिखाया गया है। देखिए मान लेते हैं एक मेमोरी अलोकेट की गई कैलॉक के द्वारा, जिस प्रकार हमने पिछली स्लाइड में देखा था। इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू कैलॉक 5 साइज ऑफ इंट, ये आपने पिछली स्लाइड में देखा था। और इसे फ्री करने के लिए आपने सिंपली लिख दिया फ्री पी टी आर। तो जितने भी पॉइंटर को ब्लॉक आवंटित हुए थे वो सारे आवंटित ब्लॉक डिलीट हो जाएंगे इस केवल एक स्टेटमेंट फ्री पी टी आर को लिखने से। और अंतिम जो है वो है मैलॉक या कैलॉक के द्वारा आवंटित की गई मेमोरी को बदलने के लिए। इसका नाम है री अलॉक। री अलॉक का मतलब है री अलोकेशन, पुनः अलोकेशन। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू डायनामिकली चेंज द मेमोरी अलोकेशन ऑफ प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी। In other words, if the memory previously allocated with the help of malloc और कैलॉक is insufficient, मान लीजिए मैलॉक या कैलॉक के द्वारा आपने कोई मेमोरी आवंटित कर दी और पता पड़ा कि इस मेमोरी में कुछ बदलाव करना है, तो हम री अलॉक का यूज़ करते हैं। Then realloc can be used to dynamically reallocate the memory. Reallocation of memory maintains the already present value
एंड न्यू ब्लॉक विल बी इनिशलाइज्ड विथ डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू। यानी जो पहले से आपने इनिशलाइजेशन कर रखे हैं मेलॉक या कैलॉक के द्वारा वो तो रहेंगे ही, पर आगे जो नए ब्लॉक आवंटित होंगे उनके द्वारा गार्बेज वैल्यू असाइन कर दी जाएगी उन ब्लॉक्स में। इसका जो सिंटेक्स है PTR इज इक्वल टू री अलॉक PTR कॉमा न्यू साइज़। तो जिस पॉइंटर को आपने मेलॉक या कैलॉक द्वारा मेमोरी आवंटित की थी उस पॉइंटर का नाम आएगा ब्रैकेट के अंदर, कॉमा जो नई साइज़ आप आवंटित करना चाहते हैं वो आएगी, और इसे कंप्लीट को एक नए पॉइंटर को सौंप दिया जाएगा। सो व्हेन PTR इज़ रीअलोकेटेड विथ न्यू साइज़, तो ये न्यू साइज़ के हिसाब से अब यहाँ PTR दोनों एक ही हैं। पहले जो PTR लिख रहे हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं और फिर वापस से उसका जो चेंज्ड वर्जन है वो हमारे उसी पॉइंटर को आवंटित हो रहा है। तो यहाँ नीचे कॉन्सेप्ट दिखा रखा है इंट स्टार PTR इज इक्वल टू इंट स्टार मेलॉक। जो मेलॉक के द्वारा हमने मेमोरी आवंटित की तो उसी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो पुनः पॉइंटर का नाम PTR इज इक्वल टू री अलॉक, फिर से PTR कॉमा 10 इंटू साइज ऑफ इंट। पहले हमने 5 की थी, अब 10। तो पहले 5 चौक 20 बाइट की जो है मेमोरी आवंटित हुई थी पॉइंटर को, अब 10 चौक 40 बाइट की मेमोरी हमारे इस पॉइंटर को आवंटित हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने सीखा कि कैसे रन टाइम पर मेलॉक, कैलॉक, री अलॉक और फ्री फंक्शंस के द्वारा डायनामिक मेमोरी अलोकेशन को हेल्प किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही।